Hello dear students, welcome back to my channel Siddhi की कक्षा. So in today's video I'll be teaching your section formula, centroid formula and midpoint formula. आज हम लोग कोई भी सम्स नहीं सॉल्व करने वाले हैं. I'll only show you all that how these formulas are derived. मतलब हम लोग एक्चुअल थ्योरम नहीं देखने वाले हैं, सिर्फ मैं आप लोग को शॉर्ट में बता दूंगी कि ये फॉर्मूला हम लोग लिखते कैसे हैं या फिर हम लोग कैसे इसको मतलब थ्रू द डायग्राम हम लोग कैसे फॉर्मूला बनाते हैं. ये चीज़ आप लोग आज समझ लो. For section formula, midpoint formula and centroid formula. Practice set 5.2 is purely based on these three formulas. तो अगर आप लोग को ये आ गया तो फिर आप लोग को practice set 5.2 बहुत अच्छे से हो जाएगा. Okay, so first of all starting with section formula. So आप as you all know कि हम लोग कोई भी point find करते हैं तो उसमें दो points होते हैं, x मतलब एक x coordinate और एक y coordinate. हम जब इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं, this is x axis and this is y axis, correct? सो जो पॉइंट x एक्सिस पे होते हैं उसे हम x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जो पॉइंट y एक्सिस पे होता है उसको हम y कोऑर्डिनेट बोलते हैं. सो हियर आई हैव टेकन दिस एग्जांपल. सपोज आई हैव अ लाइन ए बी जिस a के पॉइंट्स है x1, y1 एंड b पॉइंट्स आर x2, y2. पॉइंट्स या फिर कोऑर्डिनेट्स कुछ भी बोलो, इट इज वन एंड द सेम. अब हम लोग को p इन बिटवीन कहीं पे पॉइंट है, लाइन ए बी के बीच में p कहीं पे तो पॉइंट है, एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है, कोई भी एक पॉइंट पे हम लोग ने पॉइंट p अज्यूम किया है, उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग ने x, y अज्यूम किए. तो अब हमें ये x, y ढूंढना है, मतलब हमें पॉइंट p ढूंढना है. x, y उसके कोऑर्डिनेट्स है, दैट इज पॉइंट p. तो वो हम कैसे ढूंढेंगे? यूजिंग सेक्शन फार्मूला. तो सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है? अब देखो यहाँ पे कुछ पार्ट है, सपोज ये मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ. सपोज ये जो पार्ट है ये 2 सेंटीमीटर होगा AP और समझ लो कि PB जो है वो 3 सेंटीमीटर होगा. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. तो AP कितना है मुझे पता नहीं है, तो उसको मैंने m अज्यूम किया. PB का वैल्यू कितना है आई डो नॉट नो, सो उसको मैंने n अज्यूम किया. करेक्ट. सो नाउ अब ये m एंड n ही क्यों लिखते हैं? बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले इस तरीके से बनाए गए हैं, सो इसके लिए हम इसी तरीके से लिखते हैं. वैसे आप कोई भी लेटर लिख सकते हो, बट इट इज प्रेफर्ड कि आप यही लिखो बिकॉज यही फॉर्मूला साइंटिस्ट ने इसी तरीके से लिख के दिया था हमें. ठीक है, ग्रेट साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस. सो यहाँ पे अब उस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे? जब आपको x कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो आप लोग क्या लिखेंगे? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n. अब ये फिलहाल आप लोग को देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट जब आप लोग सेम में सब्सटीट्यूट करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा. m मतलब क्या? ये वाला वैल्यू m इंटू x2 मतलब b का x वाला कोऑर्डिनेट, b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, प्लस n मीन्स दिस pb वाला जो डिस्टेंस है वो, इंटू a का x कोऑर्डिनेट अपॉन ये दोनों जो हमारे रेशियोज हैं उनको हम ऐड कर देंगे m प्लस n. दैट्स इट. ये किसके लिए करेंगे हम? फॉर x पॉइंट. अगर हम लोग को y कोऑर्डिनेट निकालना है तो सेम फॉर्मूला है, सिर्फ जहां पे आपका x था वहां पे y आ जाएगा. नो रिमेंबर वन थिंग, फॉर्मूला लिखते टाइम सी अगर आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक देखना है तो ये देखो, मैं पहले x के लिए समझा देती हूँ. m प्लस n डिनोमिनेटर में भी आएगा, m प्लस n एक सेकेंड, m प्लस n न्यूमिनेटर में भी है, m प्लस n डिनोमिनेटर में भी है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो x2 2 वाला पहले आएगा एंड 1 वाला बाद में आएगा, एंड दैट्स इट. आपका फॉर्मूला रेडी हो जाएगा. mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. तो इतना याद रखो, न्यूमिनेटर में m प्लस n, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी m प्लस n. यहाँ पे m के साथ x2 मल्टीप्लाई करेंगे और n के साथ x1 मल्टीप्लाई करेंगे. सिमिलरली फॉर y कोऑर्डिनेट, y लिखा तो m प्लस n तो आएगा ही दोनों फॉर्मूलेज में, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी. देन यहाँ पे m के साथ y2 एंड n के साथ y1. दैट्स इट. आपका सेक्शन फार्मूला हो गया. इतना ही करना है. अब फिलहाल के लिए आप लोग क्या करो, सिर्फ सेक्शन फार्मूला क्या है ये समझ लो. मैंने जो डायग्राम दिया है वो भी बना लो और ये फॉर्मूले भी लिख लो, और आप लोग को फॉर्मूला लर्न करना है. मेक श्योर दैट आप लोग को फॉर्मूला लर्न हो जाए, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग सम सॉल्व करना स्टार्ट करें तो आप लोग को बहुत ईजिली सब कुछ समझ में आए. ओके. सो सेक्शन फार्मूला में फॉर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. फॉर y कोऑर्डिनेट इट इज m/2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ये दोनों फॉर्मूले सेम है. आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है. आप लोग को ऐसा लग रहा होगा सेक्शन फॉर्मूले में 2 फॉर्मूलेज लर्न करना है, ऐसा नहीं है. दोनों फॉर्मूले सेम है. यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे इसलिए यहाँ पे x पॉइंट्स यूज किए, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे इसलिए यहाँ पे y के पॉइंट्स यूज किए. ओके, दिस मच इज क्लियर. नाउ कमिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला. सो मिड पॉइंट फॉर्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला इटसेल्फ. अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला समझा है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला समझ जाएगा. कैसे? देखो, वापस हम लोग ने एक लाइन लिया है, एक्चुअली ये सेगमेंट है, दिस इज नॉट अ लाइन, ये सेगमेंट ए बी है. तो उसके अब एग्जैक्ट सेंटर में जो पॉइंट पड़ता है उसको हम लोग ने पॉइंट पी नाम दिया. यहाँ पे मैंने क्या बोला था? सेंटर नहीं है, कहीं पे भी हम लोग ने पॉइंट ले लिया. यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर में एक पॉइंट है जिसको हम लोग ने पॉइंट पी नाम दिया है. उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग ने लिखा है x, y. फॉर a द कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 एंड फॉर b इट इज x2 y2. ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं.
अब यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर में मैंने बोला मतलब क्या हो जाएगा, AP और PB का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। अगर AP 5 सेंटीमीटर है तो PB भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स AP इज इक्वल्स टू PB। तो ये इसलिए तो मिड पॉइंट फार्मूला ना, क्योंकि उसका मिडल का जो पॉइंट है उसके लिए हम फार्मूला पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका नाम मिड पॉइंट फार्मूला। तो फार्मूला एक्चुअली आप देखोगे ना तो सेम ही होता है। सी m प्लस n, यहाँ पे देखो m इंटू x1 प्लस x2 n इंटू x2 अपॉन 2, ऐसे आप लोग लिखते हो। एक्चुअली यहाँ पे आप x2 x1 लिखते हो, बट यहाँ पे वो m और n चला जाएगा। अब कैसे जाते हैं वो देखो, मैं यहाँ पे समझाती हूँ आप लोग को, डोंट गेट कंफ्यूज। ये देखो, ये मेरा पॉइंट A है, ये मेरा पॉइंट B है, एंड यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर में आई हैव माई पॉइंट P। पॉइंट P क्या है, x, y। A का कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 एंड B कोऑर्डिनेट्स आर x2 y2। ओके, तो अब अगर आप लोग अपने सेक्शन फार्मूला इसमें लगाओ तो क्या बनेगा P पॉइंट के लिए। सबसे पहले x निकालते हैं हम। x क्या आएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, करेक्ट। बट यहाँ पे आप लोग को पता है दैट m एंड n का वैल्यू जो होगा वो सेम होगा। m एंड n का वैल्यू क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। अगर m 2 है तो n भी 2 हो जाएगा, m 2 है तो n भी 2 हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे मैं इसको 3 लिखूँ तो ये भी 3 हो जाएगा, करेक्ट। तो मतलब अगर हम m अपॉन n निकाले, m इज टू n, हमेशा क्या आएगा 1। m इज टू n क्या आएगा, हमेशा 1। बिकॉज ये अगर मैं m को 3 अज्यूम करूँ तो n का वैल्यू भी 3 हो जाएगा। सो 3 अपॉन 3 विल बी व्हाट, 1, करेक्ट। तो यहाँ पे ये 1 प्लस, ऑलवेज ये 1 प्लस 1 होगा, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू हम 1, ये m इज टू n क्या आ जाएगा, 1 इज टू 1 आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे ये नीचे तो 1 प्लस 1 लिखा मैंने, 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। देखो फॉर्मूला में 2 है तो आपका डिनोमिनेटर आप लोग को समझ गया 2 कैसे आया, करेक्ट। नाउ कमिंग अप, यहाँ पे 1 इंटू एनीथिंग, तो हम 1 नहीं लिखते, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x2। m का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे ये x2 प्लस n का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे ये x1। ओके, अब आप लोग x2 प्लस x1 करो, x1 प्लस x2 करो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। सो इसके लिए हम लोग ने वहाँ पे x1 प्लस x2 लिखा है। आप लोग x2 प्लस x1 लिखो तो भी सेम चीज ही होता है। 5 प्लस 3 करो या 3 प्लस 5 करो, आंसर सेम ही आएगा। तो उसी तरीके से x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2 लिखो, आंसर सेम ही आएगा। एंड दिस इज योर डिराइव्ड फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर x एक्सिस। समझा? अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझ रहा है ये सब रेशियोज कैसे निकालना है, सिर्फ इतना याद रखो कि मिड पॉइंट फार्मूला में जो आपका रेशियो जिसमें वो लाइन डिवाइड होता है वो हमेशा 1:1 होता है। मतलब आपके डिनोमिनेटर में दोनों का वैल्यू 1 आ जाएगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला में हमेशा डिनोमिनेटर 2 होता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये m और n का वैल्यू 3, 5, 6, 8, -2 + 3 ऐसे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमेशा 1 प्लस 1 हो जाएगा, सो इट विल बी 2। डिनोमिनेटर में अगर x कोऑर्डिनेट के लिए ढूंढ रहे हो तो x1 प्लस x2, y कोऑर्डिनेट के लिए ढूंढ रहे हो तो y1 प्लस y2। समझा? सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला दोनों समझा। दिस इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। ये मिड पॉइंट फार्मूला के लिए मैंने आप लोग को समझाया है एंड सेक्शन फार्मूला के लिए मैंने पहले ही समझाया था। अगर आप लोग को वो कॉपी डाउन करना है तो वीडियो को बैक करो, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन कॉपी डाउन कर लो। तो यहाँ तक समझा एंड मेक वन थिंग क्लियर, सेक्शन फार्मूला ईजी है, मिड पॉइंट उससे बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन सेक्शन फार्मूला विल ऑल्सो बी यूज्ड इन योर हायर स्टैंडर्ड्स। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। सो मेक श्योर दैट आप लोग इसका जो अभी का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ लो। ये तो कुछ नहीं है, आगे जाके आप लोग को इन वेक्टर फॉर्म भी पढ़ना है जो आप लोग फिजिक्स में ऑलरेडी सुन चुके होंगे, तो वो अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बस अभी इतना समझ लो व्हाट इज सेक्शन फार्मूला, व्हाट इज मिड पॉइंट फार्मूला, दोनों की फॉर्मूला फॉर एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस याद कर लो। ओके, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग को लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज इट इज नॉट नीडेड। जस्ट कॉपी डाउन दिस, स्क्रीनशॉट ले लो, देन आई विल स्टार्ट विद सेंट्रॉइड फार्मूला। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेंट्रॉइड फार्मूला। सेंट्रॉइड फार्मूला के बारे में मैंने आप लोग को पहले भी एक बार बताया था, इफ यू रिमेंबर इन पाइथागोरस थ्योरम। वहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम सेट में कुछ क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग योर सेंट्रॉइड पॉइंट, तो वहाँ पे मैंने आप लोग को बेसिक्स बताया था। बट जिसको नहीं याद है या फिर जिसने वो वीडियो नहीं देखा था, सो डू नॉट वरी, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन, ठीक है। सो सपोज मैंने ट्राइंगल अज्यूम किया है, ट्राइंगल ABC। नाउ सेंट्रॉइड इज ओनली फाउंड इन ट्राइंगल। सेंट्रॉइड हमें कहाँ मिलता है? ट्राइंगल में मिलता है। सो ट्राइंगल ABC में 3 मीडियंस बनते हैं। अब मीडियन क्या होता है ये भी मैंने पाइथागोरस थ्योरम में बताया था। किसी भी एक वर्टेक्स से जब मैं एक लाइन इस तरीके से बनाती हूँ कि वो वर्टेक्स के सामने वाले साइड को वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब वर्टेक्स A से जब मैंने लाइन AD बनाया तो BD इज इक्वल्स टू DC मिला मुझे, मतलब वो BC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है।
सो दैट इज नोन एज मीडियन। तो वैसे 3 मीडियंस बनेंगे, हर एक वर्टेक्स से एक मीडियन बनेगा। वर्टेक्स ए से मैंने ए डी बनाया, वर्टेक्स बी से मैंने बी ई बनाया एंड वर्टेक्स सी से मैंने सी एफ बनाया, करेक्ट। तो यहाँ पे बी डी इक्वल टू डी सी, सी इक्वल टू ई ए एंड बी एफ इक्वल्स टू एफ ए, ये बन गया। अब ये सिर्फ आप लोग के पॉइंट्स है, ये जो है आप लोग के इक्वल साइड्स है और ये आप लोग के पॉइंट्स है, इसको इतना डिटेल में नहीं समझना है, सिर्फ इतना समझो कि ये 3 मीडियंस बने। सो ये 3 मीडियंस जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं, द पॉइंट वेयर ऑल द 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल मीट, यहाँ पे दिख रहा है ये पॉइंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, उसको मैंने पॉइंट जी बोला है। हम सेंट्रॉइड को क्या बोलते हैं, हम सेंट्रॉइड को हमेशा पॉइंट जी से डिनोट करते हैं। सो दिस पॉइंट इज नोन एज द सेंट्रॉइड। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ट्राइंगल्स के तीनों मीडियंस एक साथ मिलते हैं उसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं, उसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स को हमने एक्स एंड वाई अज्यूम किया है, सिंस हम लोग को पता नहीं है कौन से कोऑर्डिनेट्स है उसके, ठीक है। अब पॉइंट ए के लिए मैंने x1 y1 अज्यूम किया है, पॉइंट बी के लिए x2 y2 एंड पॉइंट सी के लिए x3 y3। अब हम लोग को जी पॉइंट निकालना है विच इज x, y। क्वेश्चन में आप लोग को ये तीनों पॉइंट्स गिवन होंगे या फिर थोड़ा मैनिपुलेट करके दिया होगा, शायद ये 2 पॉइंट गिवन हो और एक्स वाई गिवन हो, ये नहीं गिवन होगा। पर उतना अभी डिटेल में मत समझो, वो जब हम सम सॉल्व करेंगे तभी देख लेना। अभी बेसिक समझो कि आप लोग को ये 3 पॉइंट दिए होंगे तो आप लोग को जी निकालना है, दैट इज x, y। तो कैसे निकालोगे? अच्छा, उससे पहले आप लोग को यहाँ पे 2 1 2 1 दिख रहा होगा, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम ये 2 1 क्या है। सो कोई भी, अगर मैं आप लोग को थोड़ा सेपरेट करके दिखा देती हूँ साइड में, ये देखो मेरा ट्राइंगल ए बी सी है। अभी मैं आप लोग को सिर्फ एक ही मीडियन दिखा रही हूँ, यहाँ पे ए डी जो मैंने बनाया है। तो यहाँ पे जब ये पॉइंट जी बनता है ना, जब तीनों मीडियंस एक साथ मिलते हैं, तो ये जो पॉइंट जी बनता है ना, वो ए डी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब ये क्या है, मतलब अगर ए जी मेरा 2 सेंटीमीटर है तो जी डी मेरा 1 सेंटीमीटर होगा, या फिर उल्टा भी बोल सकते हो, अगर जी डी 1 सेंटीमीटर है तो उसका डबल ए जी होगा, अगर ये 2 है तो उसका डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, उस तरीके से। तो ये सिर्फ एक बेसिक सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी है जो आप लोग को मतलब पता होनी चाहिए फॉर एज जनरल नॉलेज, या फिर कहीं पे यूज भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वो बता दिया है। कोई भी सेंट्रॉइड में जो ऊपर मतलब जो वर्टेक्स से स्टार्ट होता है ना, तो वो वर्टेक्स टू सेंट्रॉइड वाला पॉइंट 2 सेंटीमीटर होता है, नॉट एक्जैक्टली 2 सेंटीमीटर, और ट्वाइस होता है देन द सेकेंड वन। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये जी डी अगर 1 सेंटीमीटर है तो ए जी कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो उसका डबल ए जी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये लाइन के लिए भी होता है, ये लाइन के लिए भी होता है। सो एक बेसिक मीडियन प्रॉपर्टी है जो आप लोग को पता होनी चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू अ सेंट्रॉइड फॉर्मूला, ये आप लोग को समझा सेंट्रॉइड पॉइंट कौन सा होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे मेरे ट्राइंगल के तीनों मीडियंस मीट करते हो, वहाँ पे जो पॉइंट बनता है उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, उसको हम ऑलवेज जी से डिनोट करते हैं, डू नॉट फॉरगेट, उसको हम जी से डिनोट करते हैं। नाउ कमिंग टू द फॉर्मूला, तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या बनता है, x1 + x2 + x3/3। जिस बच्चे को मिड पॉइंट फार्मूला समझा है उसको आराम से सेंट्रॉइड फार्मूला समझ जाएगा। वहाँ पे आप लोग के पास 2 पॉइंट्स थे तो आप लोग क्या करते थे, x1 + x2 और अपॉन 2। यहाँ पे 3 पॉइंट्स है तो x1 + x2 + x3, और नीचे 3 आ जाएगा। उधर 2 पॉइंट्स था तो नीचे अपॉन 2 था, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है तो अपॉन 3 आ जाएगा। ये x के लिए। सिमिलरली y के लिए वहाँ पे क्या था, y1 + y2/2। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, y1 + y2 + y3/3, बिकॉज यहाँ पे 3 पॉइंट्स है a, b एंड c। ये देखो y1 + y2 + y3, जब उसको आप डिवाइड बाई 3 करोगे तो आपको y का आंसर मिल जाएगा। जब आपको x निकालना है तो आप x1, x2, x3 को ऐड करो और डिवाइड बाई 3 करो, सो विल गेट द आंसर फॉर x। एंड x, y मिल गया, मतलब आप लोग को आपका g पॉइंट मिल गया। सो दैट्स इट। ये है हमारा सेंट्रॉइड का जो भी फॉर्मूला फॉर्मेशन है, ये सब हमारे सेंट्रॉइड फॉर्मूला है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को सेक्शन फॉर्मूला समझा होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला समझा होगा, एज वेल एज सेंट्रॉइड फॉर्मूला समझा होगा। अब सबसे पहले तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, जो भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट, और एटलीस्ट आप लोग ने सब नोट डाउन कर लिया होगा। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव टॉट यू ऑल, हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में, इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, आई हैव टॉट यू ऑल डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला की बेसिक्स सबसे पहले मैंने चैप्टर का समरी बताया था, फिर डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, कैसे डिराइव करते हैं, वो सब बताया था। देन वी कंप्लीटेड प्रैक्टिस सेट 5.1, काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज था, वी टुक 2 to 3 लेक्चर्स फॉर इट। नाउ इन टुडेज लेक्चर आई हैव टॉट यू ऑल सेंट्रॉइड फार्मूला, ये रहा। उससे पहले मैंने सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला भी समझा दिया। अब होता क्या है इन एग्जाम, तो आप अभी जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोग को पता है कि 5.1 इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला।
तो जब आप लोग 5.1 सॉल्व करोगे आप लोग डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते जाओगे। बट इन योर एग्जाम आप लोग को नहीं पता होता कि क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ, वहाँ पे लिख के नहीं आएगा दैट सॉल्व दिस यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, सॉल्व दिस यूजिंग सेंट्रोइड फार्मूला। क्वेश्चन पढ़ के डेटा जो गिवन है उसको समझ के आप लोग को डिसाइड करना है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, करेक्ट। तो वो चीज़ कैसे होगी? विद प्रैक्टिस। अब इतने सारे फॉर्मूले हैं तो डेफिनेटली मिक्सअप होता है। स्टूडेंट्स को कभी कभी नहीं समझ में आता है सेक्शन फार्मूला लगाओ या सेंट्रोइड फार्मूला लगाओ या मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ या डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व करो। तो वो चीज़ के लिए आप लोग को प्रैक्टिस इज अ मस्ट। अब मैंने डिस्टेंस फार्मूला सब पूरा सिखा दिया था, सारे सम्स भी करवा दिए थे प्रैक्टिस सेट 5.1 के, और कुछ होमवर्क भी दिए थे। जो बच्चों ने होमवर्क किया होगा वेल एंड गुड, नहीं किया सो प्लीज डू इट इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, अब उसी तरीके से सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट और सेंट्रोइड जो हम लोग ने आज डिस्कस किया, मेक श्योर आप लोग वो भी बहुत इजी फॉर्मूले है, अगर आप लोग 2-3 बार रीड करो या फिर लिख लो तो आप लोग को अपने आप लर्न हो जाएगा। सो मेक श्योर दैट बिफोर आई ब्रिंग द नेक्स्ट लेक्चर आप लोग ये सारे फॉर्मूले लर्न कर लो। एक बार ये फॉर्मूले लर्न हो गए तो फिर आप लोग एक्सरसाइज एकदम फटाफट सॉल्व कर दोगे। फिर आप लोग को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरीके से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए उसके बाद आप लोग फटाफट फॉर्मूले में अप्लाई करके सॉल्व करते जाओगे, करेक्ट। सो हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न ऑल द फॉर्मूले thoroughly, not only for this chapter but for all the chapters. Okay, so with this I'm ending this video. So that's it for this video, students. Thank you so much.